बीएसपी के साइलेंट वोटर से बीजेपी बहुत बुरी तरह घबराई हुई है। मायावती ने जो ताबड़तोड़ मीटिंग की है तो इससे सपा के सारे सपने चकनाचूर हो गए हैं। ये बीजेपी बहुत अच्छी तरह से समझ रही है, देख रही है। इस कारण जो संघर्ष है, जो मुकाबला है, वो सीधा सीधा बीएसपी और बीजेपी के साथ में है। बीजेपी के नेताओं को वोट मांगने के लिए गांव में नहीं घुसने दे रहे, इनको खदेड़ा जा रहा है, इनकी गाड़ियों पर पथराव किया जा रहा है। तो ये जो जनता का आक्रोश है, किसानों का आक्रोश है, नौकरी करने वालों का आक्रोश है, मजदूरों का आक्रोश है, ये सब आज फूट करके सामने आ रहा है। बीजेपी ने कोशिश की थी शुरू में हिंदू मुस्लिम दंगे कराने की, कई बार कोशिश की थी, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाए। हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की सारी साजिशें फेल होती रही। इसके बाद बीजेपी ने हिजाब का मुद्दा उठाया साउथ में, लेकिन हिजाब के मुद्दे की भी हवा बिल्कुल निकल गई। बीजेपी इसका भी कोई मुद्दा नहीं बना पाई, इससे में भी फेल हो गई। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, ये बिल्कुल अब क्लियर होता जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सीधी टक्कर बीजेपी से है। बीएसपी की सीधी टक्कर बीजेपी से है और सपा और कांग्रेस तो तीसरे चौथे नंबर पर जाकर के दिखती। हो सकता है बीजेपी तीसरे नंबर पर चली जाए तो टक्कर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की रहे, लेकिन फिलहाल बहुजन समाज पार्टी की सीधी टक्कर बीजेपी से है। क्यों है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और बीजेपी अगर घबराई हुई है तो वो बीएसपी से घबराई हुई है। इसलिए अभी 2 दिन पहले अमित शाह ने जो बयान दिया है कि बहुजन समाज पार्टी मायावती रिलेवेंसी बनाए हुए हैं, प्रासंगिकता बनाए हुए हैं, और जाटव वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है और मुस्लिम वोट भी बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। तो ये जो बताना है, ये बता रहे हैं जो मीडिया अब तक नहीं बता रहा था। मुस्लिम वोट लगातार बता रहे थे कि ये समाजवादी पार्टी गठबंधन को जा रहा है, तो अमित शाह इस बात को कहने को मजबूर हुए हैं। सच्चाई कहीं न कहीं से निकल के आ जाती है। तो ये अंदर से कहीं न कहीं घबराहट भी है, क्योंकि बीजेपी ने जो कोशिश की थी, सारे पासे बीएसपी के बीजेपी के एक एक करके फेल होते जा रहे हैं, सब धूल में मिलते जा रहे हैं। बीजेपी ने कोशिश की थी शुरू में हिंदू मुस्लिम दंगे कराने की, कई बार कोशिश की थी, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाए। हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की सारी साजिशें फेल होती रही। इसके बाद बीजेपी ने हिजाब का मुद्दा उठाया साउथ में, लेकिन हिजाब के मुद्दे की भी हवा बिल्कुल निकल गई। बीजेपी इसका भी कोई मुद्दा नहीं बना पाई, इससे में भी फेल हो गई। बीजेपी ने लाभार्थी करके जिनको 5 किलो अनाज और 500 रुपए दिए थे, उनको लाभार्थी नाम दिया। वो सोचते थे कि सारे लाभार्थी बीजेपी को वोट देंगे। लाभार्थी के नाम से चुनाव में देखा होगा तो प्रधानमंत्री और सारे नेता इनके लाभार्थी कहते रहते हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पिछले अभी ये 4 चरणों में इनकी लाभार्थी योजना भी फेल हो गई, और ये सोचते थे कि जितने लाभार्थी हैं, खास करके बहुजन समाज के, SC ST OBC के, माइनॉरिटी के, गरीब लोग, कि वो हाथी से उतरकर बीजेपी को वोट देगा, लेकिन इनका वो भी ब्रह्मास्त्र फेल हो गया। बहुजन जो था बीएसपी में था और है और आगे रहेगा, ये ब्रह्मास्त्र फेल हो गया। रही बात अगर गठबंधन की, सपा गठबंधन की, तो बीजेपी को सपा गठबंधन से कोई खतरा नहीं है, कांग्रेस से कोई खतरा नहीं है, किसी अन्य पार्टी से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बिल्कुल खतरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समाजवादी पार्टी विचारहीन पार्टी है, इसकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई इसका कैडर नहीं है। ये सब अगर देखा जाए तो लुच्चे लफंगों का एक दल है जो हर समय गैर कानूनी काम, चाहे सरकार हो चाहे नहीं हो। अभी चुनाव के टाइम पे आपने देखा होगा
इतनी सारी इन्होंने अन्याय अत्याचार किए हैं कमजोर लोगों पर, बहुजन समाज के लोगों पर। अभी तो इनकी सरकार बनी भी नहीं है, अभी तो कहीं भी नहीं है और बनने वाली भी नहीं है, लेकिन अभी से इन्होंने अन्याय अत्याचार शुरू कर दिए हैं। तो ये जनता सब देख रही है। बीजेपी को अच्छी तरह पता है कि बहुजन समाज पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, कैडर पर आधारित पार्टी है, इसलिए इनका विचारधारा भी है। बहुजन समाज पार्टी की अपनी विचारधारा है जो कि समता मूलक समाज की विचारधारा है, समता मूलक समाज की विचारधारा है, मानवता की विचारधारा है। तो समता मूलक समाज की विचारधारा, मानवता की विचारधारा कभी भी असफल नहीं हो सकती। ये बीजेपी बहुत अच्छी तरह जानती है और छल कपट की विचारधारा बहुत समय तक चल नहीं सकती, ये भी बीजेपी बहुत अच्छी तरह जानती है। तो इसलिए ये जो काम अभी चल रहे हैं, बीजेपी देख रही है, उन्हें किसी से खतरा नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी का जो साइलेंट वोटर है, जो कोर वोटर है, आज हर चैनल, हर सोशल चैनल, हर नेता आज कहने लग गया है कि बीजेपी का जो साइलेंट वोटर है उसका पता नहीं कब विस्फोट कर देगा। 2007 की तरह से बीएसपी के साइलेंट वोटर से बीजेपी बहुत बुरी तरह घबराई हुई है। कांग्रेस और गठबंधन को जनता ने बिल्कुल नकार दिया है इनकी कार्यशैली के कारण, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब इनकी सरकार थी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय मुजफ्फरनगर में दंगे करवाए गए थे और भारी तादाद में मुस्लिम समाज के लोगों को घर से बेघर किया गया था। उनके लिए कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया था। मुस्लिम के नाम पर तमाम सारे जो उन्होंने काम किए वो, और गुंडागर्दी तो इनकी उत्पीड़न चरम सीमा पर था। SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए इनका उत्पीड़न चरम सीमा पर था। तो इसलिए जनता जो है इन सब चीजों को देखते हुए रिजल्ट आने से पहले ही गठबंधन को नकार चुकी है। समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं के, अखिलेश यादव समेत सभी नेताओं के चेहरे उतरे हुए हैं। और अभी मायावती ने जो ताबड़तोड़ मीटिंग की है, तो इससे सपा के सारे सपने चकनाचूर हो गए हैं। ये बीजेपी बहुत अच्छी तरह से समझ रही है, देख रही है। इस कारण जो संघर्ष है, जो मुकाबला है, वो सीधा सीधा बीएसपी और बीजेपी के साथ में है। बीएसपी के साथ में मुस्लिम ब्राह्मण वोट सबसे ज्यादा जुड़ रहा है, क्योंकि सपा शासन में और भाजपा के शासन में ब्राह्मण सबसे ज्यादा दुखी रहे एसपी की कार्यशैली से और बीजेपी के कार्यशैली से। बीजेपी ने तो ब्राह्मण समाज के जितने एनकाउंटर किए और मुस्लिम समाज के बड़े बड़े नेताओं को बिना किसी कारण से जेल के अंदर ठूंस दिया। ये सब चीजें देख रही है। बीजेपी जो है कानून व्यवस्था परिवर्तन, कानून का राज जो है बीजेपी और सपा के राज में बिल्कुल खत्म हो जाता है। अगर वो कानून का राज रहता है, कानून द्वारा कानून का राज जो रहता है, तो वो बहन कुमारी मायावती के शासन में रहता है। ऐसा सब जनता देख चुकी है। तीनों पार्टियों का शासनकाल 5-5 साल का देखा है, अंतर जनता के सामने है। इसलिए एसपी और बीजेपी दोनों अपने अपनों को बचाने में लगी रही। एसपी और बीजेपी, आपने देखा होगा, इनके नेताओं ने, इनके कार्यकर्ताओं ने तमाम अत्याचार किए और बीजेपी और समाजवादी पार्टी उनको बचाने में लगी रही, प्रशासन बचाने में लगा रहा। लेकिन बहन कुमारी मायावती ने कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके अपने खुद के एमएलए, एमपी, मंत्री और पदाधिकारियों तक को भी नहीं छोड़ा। जिन्होंने गलती की उनको घर बुला करके जेल के अंदर ठूंसने का काम किया। तो लॉ एंड ऑर्डर में बहन कुमारी मायावती अकेली एक ऐसी नेता है जो किसी को बख्शती नहीं है, चाहे उनका पार्टी का कितना ही बड़ा पदाधिकारी हो, मंत्री हो, कोई भी हो।
जबकि दूसरी पार्टियां अपने अपने नेताओं को बचाने की जुगाड़ में लगी रहती हैं, जो बीएसपी नहीं करती। ये सारी चीजें बीजेपी को समझ में आ गई हैं, जनता को समझ में आ गई हैं, गठबंधन को समझ में आ गई हैं, और इसलिए जो चौथा चुनाव कल संपन्न हुआ, इससे ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। तमाम सारी मीडिया की ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, लोग वोटिंग स्थल पर जाकर के, मतदान स्थल पर जाकर के पूछ रहे हैं, और ज्यादातर जो मतदाता हैं आज बीएसपी के लिए मत डालने की बात कर रहे हैं, मत देने की बात कर रहे हैं। इससे ये क्लियर हो गया है, और यही कारण है कि बीजेपी के नेताओं की अब बोली भाषा भी बहुत खराब होती जा रही है। नेता मंच से बेहूदी भाषा बोलने का काम कर रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था यूट्यूब चैनल पर, एक कोई बीजेपी की महिला कैंडिडेट है, वो कह रही थी कि मेरा सारा गल्ला खा गए, मेरे पैसे खा गए, नमक खा गए, और इन्होंने हमारे साथ नमक हलाली की है, वोटर्स को गालियां दे रही थी। तो ये इनकी अंदर की आवाज है। तमाम सारे नेता, चाहे तो मुख्यमंत्री भी तमाम ऐसी गुंडई वाली भाषा बोलने का काम कर रहे हैं। तो ये जो इनकी हताशा और निराशा नजर आ रही है इनकी बोली भाषा से, क्योंकि उनकी समझ में आ गई है कि आज बीएसपी की जो साइलेंट वोटर है वो उठकर खड़ा हो गया है, वो सामने आ गया है। इसलिए सभी पार्टियां घबराई हुई हैं, और बीजेपी की तो हालात खराब है। बीजेपी हो सकता है तीसरे नंबर पर पहुंच जाए, यही हालात रहेंगे। क्योंकि आपने देखा है, सभी देख रहे हैं, बीजेपी के नेताओं को वोट मांगने के लिए गांव में नहीं घुसने दे रहे, इनको खदेड़ा जा रहा है, इनकी गाड़ियों पर पथराव किया जा रहा है। तो ये जो जनता का आक्रोश है, किसानों का आक्रोश है, नौकरी करने वालों का आक्रोश है, मजदूरों का आक्रोश है, ये सब आज फूट करके सामने आ रहा है। और ये सभी जो है बहुजन समाज पार्टी की सरकार को याद कर रहे हैं, बहन जी की सरकार को याद कर रहे हैं। चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा के अगर मामले में देखा जाए तो बहन कुमारी मायावती के जैसी शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की और सुरक्षा के मामले में जितने काम बहुजन समाज पार्टी ने किए हैं, किसी पार्टी ने आज तक 75 साल की आजादी में नहीं किए। इसलिए ये निश्चित हो गया है उत्तर प्रदेश में कि बहुजन समाज पार्टी की सीधी टक्कर बीजेपी से है। इसीलिए बीजेपी घबराई हुई है, और अब निश्चित है कि 10 मार्च को सुबह 10 बजे ये क्लियर हो जाएगा, बहन कुमारी मायावती की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनने जा रही है। सभी मेरे वोटरों से निवेदन है कि बहुजन समाज पार्टी का जो हाथी तेज गति से चल पड़ा है, उसकी गति को और गति प्रदान करें, अपना कीमती वोट देकर बहुजन समाज पार्टी को विजयी बनाए, बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।